नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल @स्टडी स्ट्रीम 0000 पर। फोर्थ ग्रेड भर्ती के लिए सभी जो एलिजिबल कैंडिडेट हैं उसको वैसे तो जानकारी में होगा, उन्होंने अपने डॉक्यूमेंट रेडी करवा लिए होंगे। अभी जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो चलेगा, कितने चरणों में चलेगा, और वैसे मैंने डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए, क्या क्या यदि कंप्लीट नहीं है तो कोई क्या करना चाहिए उसके लिए, लिए मैंने पहले वीडियो बना चुका हूँ मैं। अब जो ये जो चरणों में चल रहा है उसका आप थोड़ा ध्यान रखिए, क्योंकि आपके ये दस्तावेज जो सत्यापन है उसके बारे में ये वीडियो है। तो दस्तावेज सत्यापन है ये 9 मार्च से शुरू होने वाला है, तो होली के लगभग 3-4 दिनों बाद ये शुरू हो जाएगा। 9 मार्च से शुरू होगा और जो इसका पहला चरण, कुल 8 चरणों में होगा ये, क्योंकि वैकेंसी बहुत बड़ी है, सीटें भी बहुत है, तो एक महीने की अवधि लगभग लग जाएगी इसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में। तो जो शुरुआत है वो 9 मार्च से होगी और जो इसका पहला चरण है वो 9 से 13 मार्च के बीच में चलेगा, और जो इसका दूसरा चरण है ये 16 से 19 मार्च के बीच में चलेगा। ऐसे ये किन चरणों में आपका वेरिफिकेशन है वो आप तक लगभग डिटेल आ गई होगी कि इस चरण में आपको आना है। एग्जाम डेट पे वो वेरिफिकेशन, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन डेट सेपरेटली पहुंच गई है लोगों के पास। जो कुल चरण है किस चरण में आपका है या मेरिट लिस्ट के हिसाब से वो चरण बता देंगे। तो कुल चरण है वो 8 चरण है, और जो दस्तावेज सत्यापन की अंतिम तिथि है, जैसे 8 चरण होते हुए जो अंतिम चरण है उसकी जो अंतिम तिथि है वो 16 अप्रैल है। तो लगभग एक महीने से ज्यादा ये दस्तावेज सत्यापन चलेंगे। यदि इसमें कुछ दस्तावेज सत्यापन में कुछ कमियां पाई जाती है, यदि वो डॉक्यूमेंट आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन से संबंधित है और उसमें कुछ गड़बड़ियां पाई जाती है, तब तो वो आपके लिए सही नहीं है, क्योंकि जिस क्वालिफिकेशन के बेस पर ही आपने ये एग्जाम दिया है, क्वालिफाई हुए हो, सीटें भी ली है, यदि वही आपके पास नहीं है तो उसमें तो आपको बाहर होना ही है। यदि एजुकेशन क्वालिफिकेशन सही है और अन्य कोई ऐसे डॉक्यूमेंट है जो आपके पास उस समय प्रोवाइड नहीं है या आप भूल गए हो, जैसे कुछ जो विवाह पंजीयन, अन्य कोई जो संतान के या ऐसे कुछ डॉक्यूमेंट है या कुछ छोटी मोटी मिस्टेक है जिसका आपने इसका तैयार करा लिया होगा, कि जो मान लो आपकी मार्कशीट में कुछ छोटी सी मिस्टेक है और वो आकस्मिक वो सही नहीं हो पा रही है इतने समय में, तो उसके लिए आप स्टाम्प पर लिखा के ले जाइए कि अन्य ये कारण है और इतने दिनों में मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। वो अपने आप लैंग्वेज लिख देंगे, उनको पता है। और वैसे लगभग सबने तैयार कर लिए डॉक्यूमेंट, फिर भी कुछ मिस्टेक है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। वहां पर आपको समय भी मिल जाएगा, वहां साथी भी सभी इकट्ठे होंगे तो आपको पता लग जाएगा कि हमारे पास डॉक्यूमेंट में क्या कमी है, वो उस समय भी हो जाएगा। या कुछ पेंडिंग रह गया थोड़ा बहुत तो वो होल्ड पर रख के आप बाद में करवा सकते हैं। आपको घबराने की जरूरत नहीं है कि मेरा छोटा मोटा कोई डॉक्यूमेंट यदि रह गया तो मेरे को बाहर कर देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। सिलेक्शन हुआ है तो आपको वेरिफिकेशन में चांस देंगे। और इस जो 8 चरणों में चलेगा, तो मान लो आपका पहला चरण है उसमें कुछ गड़बड़ी आ गई आपके डॉक्यूमेंट में, छोटी मोटी गड़बड़ी, बहुत बड़े स्तर की नहीं, तो वो डॉक्यूमेंट आप 8 चरणों में बुला सकते हैं। वो कहेंगे आपको अगले चरण में या इससे अगले चरण में आप आकर ये काम करवा दीजिए। यदि इस चरण में आपका नहीं हो रहा है या इस टाइम ड्यूरेशन में, जैसे 9 से 13 के बीच में आपका 9 तारीख का वेरिफिकेशन है, तो 13 तक का आपको लगभग समय मिल जाएगा। फिर भी मान लो नहीं होता, कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट है जिसमें टाइम ज्यादा लगता है, तो आपको अगले चरण में या उससे 8 चरणों के अंदर अंदर आप बुला लेंगे। यदि 8 चरणों में भी नहीं है तो उसको आगे एक थोड़ा बहुत टाइम देकर जो बच गए बच्चे उनके लिए भी कुछ रास्ता निकाल लेंगे वो। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आप अपने डॉक्यूमेंट तैयार कर लीजिए, अभी भी समय पड़ा है।
कुछ छोटी मोटी गलतियां हैं तो वो सुधार लीजिए और पूरी तैयारी के साथ आप दस्तावेज सत्यापन कराइए। और आपको निष्फिक्र हो जाना है कि कोई गलती होने से आपको बाहर निकाल देंगे। आपको मान लो मेन मार्कशीट में प्रॉब्लम है, जैसे आपने लिखी कुछ है, एक तो देखो 2-3 गलतियां हैं जो कि बड़े स्तर की है, उसमें आपको बाहर कर सकते हैं। एक तो जो मार्कशीट है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन जिसका आधार है, जिस आधार पर मेरिट बन रही है, वो आधार यदि गलत है ना, वहां गड़बड़ होगी। जैसे एजुकेशन क्वालिफिकेशन हुआ, एक कास्ट सर्टिफिकेट हुआ, कास्ट सर्टिफिकेट पुराना नया है उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि नया बनाने के लिए मैंने बोल दिया था आपको बहुत पहले कि जैसे ही भर्ती हुई आप भर्ती से पहले भी होना चाहिए, यदि नहीं भी है तो भर्ती होते ही बाद में बना लो, अभी भी नहीं है तो अभी भी बना लो। और पुराना वैसे वो उस समय का मांगते हैं जिस समय आपने आवेदन किया है, लेकिन फिर भी यदि आपके पास नहीं है तो घबराने की जरूरत नहीं, लेकिन होना वही चाहिए। आप ओबीसी से कर रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं एस सी एस टी ओबीसी से, और आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट ही नहीं है एस सी एस टी ओबीसी, आप जनरल में, या जनरल वालों को तो कोई दिक्कत नहीं है, जिनके पास कास्ट सर्टिफिकेट नहीं उनको तो चाहिए ही नहीं। अन्य जो लाभ ले रहे हैं और उनके पास वो चीज ही नहीं है तो उसमें तो दिक्कत आनी है। तो वो चीज आप थोड़ा ध्यान रखिए, जो सिलेक्शन का आधार है वो डॉक्यूमेंट आपके पास सही होने चाहिए। कोई बाई चांस छोटा मोटा नाम में मिस्टेक है, मार्कशीट में कुछ ऐसा वैसा है, तो वो आप उसको अपने स्तर पर सही करवा सकते हैं, अभी भी करवा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अन्य कोई भी आपको कोई क्वेरी है या अन्य कोई बात पूछनी है तो आप कमेंट में पूछ लीजिए, मैं एनी टाइम आपके लिए अवेलेबल हूँ। या अन्य कोई भी समस्या है आपके वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट से संबंधित या कुछ भी, तो आप चैनल से भी जुड़े रहिए ताकि आपको समय समय पर जानकारी मिल सके। थैंक यू।